वेलकम टू पाठशाला मैथ। और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 7.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 7.1 और 7.2 पढ़े हो उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न बनेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ फार्मूला यूज होते हैं जो कि आपको याद भी करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 2x+5। ये प्रश्न हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इसे लिखेंगे, माना आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 2x+5 dx। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो 2x+a है इसको a मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर a dx बन जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर a का कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर ले जाने के लिए इसमें 2 से हम भाग कर दिए और 2 से गुना कर दिए, तो 2 साइन स्क्वायर a dx हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, पता है 1 - cos 2a होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, हमारा 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख भी देते हैं 1 - cos 2a होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/2 तो दोनों के लिए रहेगा, ये 1 dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos 2a dx हो जाएगा। ओके, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 1/2 का 1/2 और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। और cos 2a का करोगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन रहेगा, अभी cos 2 भी रहेगा और a किसको माने हो, ये 2x+5 को, तो यहाँ पर भर दो 2x+5 और ये dx, ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ाओगे तो 1/2 ये x माइनस इंटीग्रेशन cos 4x+5 टू जा 10 dx हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 ये x माइनस इसका इंटीग्रेशन जब करोगे ना तो cos का हो जाएगा साइन, और ये 4x+10 ही रहेगा, लेकिन जो बेस के साथ लगा रहता है ना वेरिएबल के साथ में, वो नीचे आ जाएगा। x के साथ 4 है तो नीचे आ जाएगा, अब प्लस हो जाएगा c। हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x+10/4 टू जा 8 अब प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका साइन 3x इंटू कॉस 4x। क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 4x है। ठीक है, अब इस प्रश्न को बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब देखो तो इसको देखने से लग नहीं रहा है कि कौन सा हम फार्मूला लगाएं और कैसे आगे सॉल्व कर दें कि हमारा काम हो जाए, पता तो नहीं चल रहा है मेरे भाई। तो देखो चलेगा पता, आप सही से देखो, सही से सीखो, कभी नहीं भूलोगे। और लगता है बहुत कठिन, हमें बार बार बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत है इजी। इजी लगेगा कैसे, जब फार्मूला याद कर लोगे, सही से फोकस करोगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, 2 से कर देंगे गुना और 2 से ही भाग करना पड़ेगा। आइए हम आई बराबर क्या करते हैं, इसमें 2 से हमने भाग दे दिया और 2 से इसमें गुना कर दिया, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस 4x, मतलब कि इस 3x को हम लेट कर लेते हैं a, 4x को हम b लेट कर लेते हैं। तो आपको याद होगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे। 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया गया था। अब ये क्या होता है फॉर्मूला? अब सोचो, फार्मूला याद रहेगा तो आप जल्दी बना सकते थे, ये फार्मूला लिखने की नीड भी नहीं होती हमको, हम भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई बात नहीं, हमारे पास आए हो ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, चलो किसी को याद है तो एक बार अपना मुंह चला दो कि क्या होता है। नहीं याद है तो चुपचाप बैठो। तो देखो, नहीं याद है कोई बात नहीं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी होता है। याद रहेगा? ये होता है आपका फॉर्मूला। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 3x को हमने a माना है, 4x को b माना है। अब इस फार्मूला पर इसे तोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, अब ये साइन का साइन, a का मान 3x, b का मान 4x हो गया, प्लस ये साइन a का मान 3x, b का मान 4x हो गया। और यहाँ कंप्लीट इसमें एक बड़ा कोष्ठ लगा करके यहाँ पर dx डाल दो। अब क्या होगा? अब इसको जोड़ घटाव करेंगे। i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा? साइन 3 और 4, ये हो जाएगा 7x, प्लस ये साइन 3x में से माइनस 4x जाएगा, ये हो जाएगा -x, और यहाँ से कंप्लीट हमारा dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? पढ़े थे ना चैप्टर 2 में, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये प्लस और ये आ गया माइनस, तो माइनस हो गया, तो साइन x हो गया, और यहाँ से ये dx हो गया। ठीक है, अब तो बना ही सकते हो आप। अब चलो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो। तो 1/2 इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हो जाएगा साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो i बराबर 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। एक्स की जगह 7x है तो 7x। आपसे बोले हैं कि जब भी इंटीग्रेशन करिए वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट रहता है उसको नीचे लेकर आ जाते हैं। अरे माइनस साइन का माइनस कॉस एक्स, इसमें तो कोई वेरिएबल में है ही नहीं तो इसको ज्यों कहते हो, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म इसमें c ऐड हो जाएगा। अब i बराबर, अब इसको गुना कर देंगे तो ये माइनस कॉस 7x/14 और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, आप प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो अब प्रश्न संख्या आपका 3 देखो। क्वेश्चन 3 क्या है? यह है आपका cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x यानी 6x। ठीक है, यह आपका प्रश्न है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न हम लोग क्लास 11th में पढ़ा करते थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ त्रिकोणमिति का काम हुआ करता था और यहाँ पर इंटीग्रेशन का काम होगा, लेकिन पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का ही हेल्प होगा। आइए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही इजी है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। माना i बराबर
इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और ये dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेंगे a और इसको b। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 से गुना 2 से भाग। लेकिन आप पहले इसको a लेट कर लो, पहले इसको b, उसके बाद मजा आएगा बनाने में। ठीक है, cos a, क्योंकि हमने 2x को a लेट कर लिया और 4x को हमने b, cos b हो गया। इसको एक साथ रखो और ये जो cos 6x है ना, इसको अलग रख दो और यहाँ लगा दो dx। हम दो दो को पहले तोड़ेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दो दो को सिर्फ तोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या करते हैं कि इसमें 2 से हम गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। हमने क्या किया, 2 से भाग और 2 से गुना। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन ये 2 cos a इंटू कॉस बी। तो 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तो याद किया होगा आपने, नहीं किया है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, जगह नहीं है तो। ठीक है, 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला। ठीक है, तो 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है cos a प्लस b। ठीक है, अब प्लस cos a माइनस b होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है और यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos a का मान 2x है तो 2x प्लस b का मान 4x प्लस cos a माइनस b होता है तो cos a का मान 2x, b का 4x इंटू cos 6x dx हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन cos ये 6x हो जाएगा प्लस इस ये देखो cos 2x में से 4x जाएगा तो cos माइनस 2x हो जाएगा। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ cos माइनस 2x है तो प्लस cos 2x हो जाएगा। कुछ यहाँ पर समझ में आया, हम क्या किए, डायरेक्ट कर दिए। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos माइनस 2x आता तो उसको हम डायरेक्ट cos 2x कर दिए। बातों को समझो। ठीक है, आई cos 6x dx हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये जो cos 6x है दोनों में गुना करेगा। क्या करेगा, दोनों में गुना, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 6x ये हो गया और इसमें लगा देंगे dx। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन रहेगा। अब ये cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो 1/2 है ये दोनों के लिए है, 1/2 जो है ये दोनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में दोनों में गुना कराएंगे। अब यहाँ देखो 1/2 और ये ब्रैकेट है। अब इसका काम करेंगे, इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं। 2 से गुना 2 से भाग। ठीक है, हमने क्या किया, 2 से गुना किया 2 से भाग किया, 2 से गुना 2 से भाग। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ना फार्मूला लगेगा cos 6 इंटू cos 6 कैसे हम बनाएंगे, वही जो हमने पहले काम किया है यहाँ पर वही काम यहाँ से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला ये वाला लगा देंगे। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब सारे बात बताई नहीं जाती क्योंकि उतना आपको पता चल गया। तो डायरेक्ट करेंगे तो cos a का मान 6x और b का मान 6x, तो cos 6x प्लस 6x
प्लस कॉस ए माइनस बी होता है तो 6x माइनस 6x हो गया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये भी वही फार्मूला, तो कॉस 2x प्लस 6x प्लस कॉस 6x माइनस ए है ना तो 2x है, तो 2x माइनस 6x और यहाँ पर dx, जगह नहीं है, ठीक है। 1/2, अब यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, दोनों क्या है, यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, दोनों में 1/2 कॉमन मिल रहा है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। अब बच क्या गया आपके पास, इंटीग्रेशन, ये कॉस 6x कॉस 12x प्लस कॉस 6x में से 6x जाएगा कॉस 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और यहाँ पर लगा देंगे अपना dx, क्योंकि यहाँ dx है छूट गया है गलती से, प्लस 1/2 तो बाहर चला गया है। अब क्या है इंटीग्रेशन कॉस 8x, अब प्लस कॉस 2x में से 6 से जाएगा तो कॉस माइनस 4x, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस थीटा, तो कॉस 4x हो जाएगा और यहाँ dx, ठीक है। तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, सारे बातें बोल रहे हैं, ध्यान दोगे कभी नहीं भूलोगे, है लॉन्ग लेकिन है बहुत इजी। इसको गुना करेंगे 1/4 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, एक बार कॉस 12x dx, ठीक है, कॉस 12x dx, उसके बाद प्लस 1 है तो 1 और dx ले करेंगे तो dx हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो कॉस 8x dx प्लस कॉस 4x dx, ठीक है। अब 1/4 कॉस 12x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा साइन 12x, x के साथ जो वेरिएबल में रहेगा वो नीचे आ जाएगा, प्लस dx का x हो जाएगा, प्लस कॉस का साइन 8x, x के साथ जो कोफिशिएंट में रहता है वो नीचे आ जाएगा, प्लस कॉस का साइन 4x जो x के साथ रहता है वो नीचे आ जाएगा, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म c ऐड हो जाएगा। अब देखो आपका इतना पर भी आंसर हो गया, नहीं तो आप चाहते हो कि 1/4 सब में गुना कर दें तो सब में नीचे गुना भी लिख करके लिख सकते हो, आंसर हो गया। तो सही से देखोगे ना मेरे भाई आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 4 चलते हैं देखने। 4 में हाँ 4 प्रश्न है, पिछले बार हम पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे हमारे दोस्त क्या बोल रहे थे, दोस्त क्या स्टूडेंट ही हैं सब हमारे दोस्त ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि सर जी आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो इस बार हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पर लॉजिक बता देंगे ताकि पिछले साल जैसा हमें आप लोग टर्चर ना कर पाए, ठीक है। 2x + 1 और ये हो गया dx, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, अब इसको सॉल्व करते हैं, है बहुत ईजी लेकिन थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले माना i बराबर, हाँ आपके बुक में पहले इंटीग्रेशन नहीं दिया है, ये गलती से हमसे लिखा गया, माना i बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x + 1 dx, ठीक है। अब चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 2x + 1 है ना उसको हम a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a, या आप टोटल को x मान लो, आप a मान सकते हो x मान सकते हो, जो मन करे वो आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम इस टोटल को x मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप a भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल को 2x + 1 को हमने x माना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इंटीग्रेशन साइन QX हो जाएगा और ये dx। अब साइन QX का फार्मूला लगाना होगा, कल आपको उदाहरण में हम पढ़ाए थे साइन XQ का फार्मूला,
साइन क्यू एक्स का फार्मूला कल हम उदाहरण में पढ़ाए थे। वो कैसे फार्मूला आया था आपको हम बताए भी थे कि साइन 3x का फार्मूला जब लिखोगे, चाहे साइन 3a का, बातें कही है, हम x माने तो यहाँ पर x रखेंगे। साइन 3x का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो साइन क्यू एक्स का फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 3x, और ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो ये माइनस 3 साइन x हो जाएगा, और इधर क्या है, ये तो हमारा 4 साइन क्यू एक्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है? दिक्कत तो किसी को नहीं है ना? ऐसा तो नहीं कि सबको दिक्कत हो रहा है बहुत ईजी, ध्यान से समझना पड़ेगा। माइनस प्लस का यहाँ पर रफड़ा होता है तो आप लोग को बता दें कि जब देखो क्या होता है ना, इस बात को याद रखिएगा। कितने बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कि सर ये जो माइनस था प्लस में कैसे चेंज हो गया, तो हम इस स्टेप को काट देते हैं। ठीक है, इस स्टेप को काट देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप ऐसा करो, ये जो बराबर में -4 साइन क्यू एक्स है ना, उसको इस साइड लेकर आ जाओ। अब तो समझ गए ना कि यहाँ प्लस हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये बराबर में है 3 साइन एक्स। ठीक है, अब ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलो, अब क्या करेंगे, ये 4 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग करेगा। साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो साइन क्यू एक्स आपको आया है ना, इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, रख दें। चलो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, और यहाँ dx लगा दो। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, पहले तो इसको अलग अलग बांट देते हैं कि 3 साइन एक्स बटे 4 एक बार लिख देंगे, और एक बार साइन 3x बटे 4 लिख सकते हैं, और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो आई बराबर इंटीग्रेशन अलग अलग लगाएंगे। तो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा साइन एक्स dx, माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। बहुत सारे हमारे दोस्त ये कर रहे होंगे कि सर यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। तो ये तो देखो वेरिएबल के साथ है ना, ये वेरिएबल के साथ नहीं था बल्कि अकेले था, इसलिए बाहर निकाला गया, कांस्टेंट का माना गया। अब देखो आई बराबर 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स का मान पता है क्या है, हमने x का मान 2x + 1 की जगह रखा था, अब रख देंगे 2x + 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x के बदले 2x + 1, और ये हो गया dx। यहाँ तक जिनको बातें समझ में आ रही होगी अब उनको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक जिनको बातें समझ में आ रही होगी अब उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकता, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा जो कि आप लोग को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपको यदि हम यहाँ पर सॉल्व करके दे दें या कर ही देते हैं, आई बराबर 3/4, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का कॉस होता है ना, साइन का क्या होता है, कॉस नहीं माइनस कॉस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x + 1, और x के साथ कोफिशिएंट 2 है तो नीचे आ जाएगा, माइनस 1/4, ये साइन है ना, साइन का हो जाएगा कॉस, और ये 3 है तो 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 6x,
अब प्लस 3 1 जा 3, इसके साथ क्या है, x के साथ 6 था ना, तो 6 आ जाएगा नीचे, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म c ऐड हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से, ठीक है, ये जो आंसर आया ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -3/8 cos 2x + 1 माइनस 1/6 cos 6x + 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब जब फाइनल आंसर है आपका, अब बुक में जाओगे तो आंसर आ ही नहीं रहा होगा। मैं कंफर्म बोल देता हूँ नहीं आया आंसर बुक में। क्यों नहीं आया है? हम लोग का कहीं पर गलत हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन का जो हमने काम किया वो बिल्कुल सही किया है, कोई काट नहीं सकता है, किसी माँ के लाल में ऐसा दम नहीं है वो काट सकता है, समझ रहे हो। लेकिन एग्ज़ाम में देखो क्या होता है मेरे दोस्त, एग्ज़ाम जब देने जाओगे, जो पढ़े लिखे मतलब टीचर नहीं रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि 8 10 तक पढ़ाते हैं, चल जाते हैं 12 का कॉपी चेक करने, और आंसर शीट लेकर बैठे रहते हैं और डायरेक्ट आंसर में मिलाएंगे, क्या हमारा आंसर आ रहा है, नहीं, तो ऐसे करके आपको 0 मार्क्स दे देंगे। लेकिन जो हमारे टीचर रिस्पेक्ट से बोलते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो देखेंगे कि बच्चा क्या किया है। हाँ, सब सही स्टेप किया, लास्ट में बस आंसर नहीं लाया है, लेकिन बाकी सब काम सही किया है, आपको 5 की जगह 4 दे देगा, या 5 में 5 भी दे देगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का जो काम था हमने कर दिया ना। अब आपके बुक में कुछ क्या किया है भाई, अब बुक में क्या करता है, आंसर में क्या करता है कि अपने माइंड से यहाँ पर त्रिकोणमिति को यूज किया है, और यूज करके आगे कुछ बढ़ाया है। तो आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, इतना ही पर सर्च कर रहा है, तो आप इतना ही पर छोड़ दो, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का काम कर दिया। जरूरी थोड़ी है कि त्रिकोणमिति का आगे काम करें, आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। सही टीचर नंबर देगा ही देगा, कोई काट नहीं सकता। इस बात को एकदम ऑलवेज ट्रू है। आप किसी के से, कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी आपके दोस्त हो, उससे बात मेरा वाला बताओ, ये हकीकत है। और ऐसे कहोगे ना तो गलती काट देंगे लोग। ऐसे जो हम बात बोले हैं, ये बिना क्वेश्चन बताए ही आपको हम बता रहे, तो आप भी गलती काट सकते थे मेरे को, लेकिन आपको प्रूफ के साथ में बता रहे हैं, तो आप भी नहीं काट सकते हो, कोई नहीं काट सकता है। तो जब भी आप लोग बताइए तो प्रूफ के साथ बताइए, पहले इंटीग्रेशन का काम करिए, और उसके बाद देखो भाई कहना कि इंटीग्रेशन का हमने काम कर दिया, अब देखो त्रिकोणमिति का यूज करके भले ही आगे बढ़ाया जाए, उसकी अलग बात है। आपके बुक में भी ऐसा ही किया है। क्या एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर आंसर आता है क्या? आपका काम है कि सही से कैलकुलेशन करना, सही से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना, सही से इंटीग्रेशन का काम करना, बस, और कुछ नहीं जानते आप। वहाँ पर बुक में आंसर नहीं रहता है, आपको बस बनाना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हो गई। हम चलते हैं, एक बार आंसर ला करके दिखा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा बिलीव हो जाए। अब बुक में देखो जाकर मिला, अब आंसर नहीं आ रहा होगा, कन्फर्म हो, ठीक है। लेकिन आंसर ला भी सकता हूँ, मेरे में टैलेंट है, लेकिन आप में भी नहीं आया होगा, तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आप इतना भी कर दो कोई गलत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम चलते हैं इसका आंसर के पीछे। आई बराबर, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है, -3/8 cos 2x + 1 है, और यहाँ पर 1/24 है, 1/24 है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर दिया जाए कि बिल्कुल अच्छे से हमारा क्वेश्चन बन जाए। वैसा क्या काम कर दें, सोचो तो कुछ। इसको हम क्या करते हैं ना, ये जो हमारा दिया है, इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। -3/8 है तो -3/8 ही रखेंगे, cos 2x + 1, ठीक है। यहाँ पर चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग क्या करेंगे, 1/24 है, कहोगे बिल्कुल सर। यहाँ पर देखो, ये जो cos 6x + 6 है ना, cos 6x + 3 है, cos 6x + 3 है। इसमें से यदि हम आपसे कहेंगे कि इसके बदले, ये जो cos 6x + 3 रखे हो, इसके बदले हम एक फार्मूला लगाते हैं, वो कौन सा फार्मूला है, तो देखो, ये cos और 6x + 3 है, तो इसमें से 3 कॉमन ले लिए। अब ये बचेगा क्या, 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1।
कोई गलत हमने किया क्या? नहीं, कोई गलत नहीं किया। 3 कॉमन लेकर के ऐसे हमने लिख दिया, और तो कोई हम गलती नहीं किए हैं, नहीं किए हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आई बराबर, इसको भी ज्यों का त्यों, ये कॉस, ये देखो बाबू, आपको हम सारा बात बता देते हैं ना ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1/24, अब एक कॉस, ये 3 का 3, ये 2x + 1 क्या माने थे आप? आ जाओ ऊपर। 2x + 1 को हमने x माना था, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे? x, अब प्लस c। अब आगे आ जाओ। आई बराबर -3/8 कॉस 2x + 1 माइनस 1/24 कॉस 3x। कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 3a का याद है? नहीं याद है? लिख देते हैं। कॉस 3a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 कॉस, याद है? 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस ए, याद तो होगा ही। यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे 4 कॉस क्यू एक्स, एक्स है तो एक्स, माइनस 3 कॉस एक्स। अब देखो तो, अब इतना तो काम हो गया। इसको हम कटा सकते हैं क्या? इसको हम कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कटाने में, कटा सकते हो ना। 6 चौका 24। अब मेरे पास पेज है नहीं एक्स्ट्रा, हम ढूंढ करके लाते हैं जिसमें हमारा पेज बचा हुआ हो, जिसमें पेज हो, ये आपका काम हो जाए। हाँ इसमें है, आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। चलो आई बराबर -3/8 कॉस 2x + 1 माइनस, यहाँ से -1/6 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। इतना हो गया। यहाँ तक तो कोई गलती किसी को समझ में ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमको समझ में सर नहीं आ रहा है? ऐसा तो आप लोग को नज़र में अभी तक नहीं आ रहा होगा, सबको बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया सबको? अब देखो क्या करते हैं, सब मिस्टेक हो गया देखो यहाँ पर कि जो 1/24 है ना, ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पर 4 से कटाया था ना, तो 4 से ऐसा होगा, थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, गलत नहीं हुआ है, ठीक है ना, मिस्टेक हुआ है। ये जो 1/24 था कॉस 3 2x + 1 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। 1/24 और एक कॉस 3x, यानी है 2x + 1 को हमने x मान लिया क्योंकि हमने पहले ही माना था। तो 1/24 कॉस 3x था, ये जो 1/24 है ये सबके लिए है, तो यहाँ पर 1/24 और कॉस 3x का फार्मूला ये आ गया, तो ये दोनों में काम करेगा ना, तो हमने सिर्फ एक ही में काम चला दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/24 और 4 से किया तो 6 हो गया, और इससे भी कटाएंगे एक बार, तो यहाँ से क्या दे देगा? 8 दे देगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, ये 1/8, क्योंकि इसमें भी जाकर गुना करेगा और इसमें भी गुना करेगा। तो यहाँ से 1/6 आ गया, यहाँ से 1/8 आ गया। बात तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आप लोग समझदार हो। अब ये -3/8 कॉस 2x + 1 माइनस 1/6 कॉस क्यू एक्स माइनस, हाँ कॉस क्यू एक्स, एक्स का जो मान है क्या है पता है ना? 2x है, 2x - 1 है, ठीक है, -1/8 कॉस एक्स का मान 2x - 1 ऊपर रखे हो, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो 2x + 1 है, माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, प्लस रखो। अब देखो तो आई बराबर -3/8 कॉस 2x + 1 और -1/8 कॉस 2x + 1। अब ये क्या है? दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। एक छोटा सा मिस्टेक ये हुआ है, ये जो माइनस है ना, यहाँ पर प्लस होगा, देखो कैसे माइनस हमारा प्लस होगा, क्योंकि साइन का जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो माइनस यहाँ लिखे थे, लेकिन यहाँ पर साइन का जब इंटीग्रेशन किए थे यहाँ माइनस लिखे थे, क्या छूट गया था ना। तो देखो छोटा छोटा मिस्टेक भी नहीं करना होता है,
आंसर के पीछे देखो हमने भी पकड़ लिया, ये माइनस हमने इंटीग्रेशन किया था लेकिन ध्यान नहीं पड़ा तो प्लस ही करके आगे बढ़ गए थे। तब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमें याद नहीं आया यार, ठीक है, इसको गलती नहीं करना है आप लोगों को कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3/8 और -1/8 इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा है, दोनों को जोड़ेंगे तो रफ में जाएंगे, यहाँ पर -3/8 -1/8 को जोड़ेंगे तो ये 8 -3 -1 -4/8 4 दूनी 8 यानी -1/2 आ जाएगा। इसको और इसको करेंगे दोनों एक जैसा है तो -1/2 cos 2x + 1 आ गया, प्लस और ये 1/6 cos क्यू 2x + 1 और प्लस सी आपका आंसर। तो देखो इसमें कुछ था नहीं, बस हमने क्या किया था कि सब सही किया था, बस इंटीग्रेशन का यहाँ पर माइनस गलती से लिखा गया था और एक मिस्टेक मेरे से हो गया कि दोनों के लिए गुना नहीं किए थे, ध्यान नहीं गया। तो आप जब भी करना ध्यान लगा करके करना, क्योंकि धीरे धीरे चलना लेकिन सही से करना, मज़ा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या है, आइए क्वेश्चन 5 भी इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है। 5 है आपका sin QX इंटू cos QX इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब देखो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे i मानेंगे, माना i बराबर इंटीग्रेशन sin QX इंटू cos QX dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे फार्मूला। तो याद रखना, ठीक है, याद रखना कि यहाँ पर sin QX इंटू cos QX है। यहाँ पर आपको बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन i बराबर साइन क्यू को ज्यों का त्यों लिख लिए, और कॉस क्यू को हमने कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस लिख लिए, क्योंकि दोनों गुना करेंगे कॉस क्यू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ये तो सब तो आप लोग को याद होगा, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, जो साइन एक्स है ना उसको हम पुट कर लेते हैं जेड, जैसे हमने 7.2 में किया था ना वैसे करेंगे। साइन एक्स को हमने जेड पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जो साइन एक्स बराबर जेड है ना, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, नहीं अवकलन करना है ना तो कॉस एक्स हो जाएगा, और जेड का डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो डी एक्स इंटू कॉस एक्स अब बराबर डी जेड, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो डी एक्स बराबर डी जेड बाई कॉस एक्स। तो यहाँ से अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन देखो जहाँ जहाँ साइन है ना उसको क्या लेट किए हैं, जेड ना, तो लिखेंगे जेड क्यू इंटू 1 - जेड स्क्वायर, इंटू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, और डी एक्स का मान है डी जेड बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसिल। अब क्या होगा, आई बराबर इंटीग्रेशन जेड क्यू से और 1 से करेंगे जेड क्यू से और जेड स्क्वायर से करेंगे जेड के पावर 5, और ये हो गया डी जेड। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन जेड क्यू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड 5 डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा जेड के पावर 4/4
माइनस जेड के पावर 6/6 अब प्लस सी। अब क्या होगा, जेड बराबर 1/4 जेड के पावर 4 माइनस 1/6 जेड के पावर 6 प्लस सी। अब यहाँ से आई बराबर 1/4 जेड का मान क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/6 जेड का मान है साइन एक्स के पावर 6 अब प्लस सी। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये सब इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको अच्छे से करने आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को बहुत चीज़ सीखे होंगे, बहुत चीज़ समझे होंगे। बहुत ही इजी क्लास था और 7.3 में हम जो भी पढ़ाएंगे सारे फार्मूला को लिख करके पढ़ाएंगे। तो आप क्या करिए, आज की जो क्लास में 1 से 5 तक आपने प्रश्न पढ़ा इसको रिवीजन करिएगा। एक ही दिन में ज़्यादा करा देंगे आप लोग को ज़्यादा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ओके, अब अगले क्लास में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप लोग जितना हो सके रिवीजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।